ओके। नमस्कार आप सभी को। और आज का ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, अपन मान सकते हैं कि राजस्थान के हिसाब से एक है ना टॉप मोस्ट ये डिस्कशन अपन सब्जेक्ट वाइज मानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आप सभी को है ना अग्रिम शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं कि एक ऐसा पार्ट जिसको मोस्टली लोग क्रैक नहीं कर पाते वो आपने क्रैक किया है। और डेफिनेटली जिस प्रकार से आप मेहनत करके आ रहे हो आगे भी वैसे ही मेहनत करेंगे। और डेफिनेटली अपन है ना एक सिलेक्शन के साथ में दोबारा मिलेंगे। देखिए अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें जैसे आरपीएससी ने जो जिन कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना है उनका लिस्ट डाल दिया है, ठीक है। और इससे पहले आप लोगों ने अपने स्कोर्स हैं वो मिला लिए हैं, ठीक है। देखिए मैं मेरे एंगल से कह सकता हूँ कि मैंने ना आप लोगों से कभी भी आपका स्कोर पूछने की कोशिश नहीं की है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपने बढ़िया ही किया होगा। और आगे चॉइस नंबर के लिए भी हर कोई बढ़िया ही करना चाहता है। तो सारी चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसे ही हैं। आपको मेहनत करनी है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, उसकी कुछ प्लानिंग ज़रूर है ना, कि उसमें कुछ चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी ताकि अपने आप को थोड़ा और बेटर तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर पाएंगे और अच्छा स्कोर भी अपन यहाँ से भी लेंगे। देखिए इस समय पे सबसे बड़ा जो इशू है जो अभी पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं सोशल नेटवर्क सिस्टम्स के ऊपर सब कुछ यही चल रहा है। तो उसमें ये था कि अभी जो कट ऑफ आई हैं और इंटरव्यू के बाद में जब फाइनल कट ऑफ जारी होगी तो उसमें क्या होना चाहिए। देखो इसका कोई रूल तो होता नहीं है कि भाई कोई सिंपल रूल है आप उससे उसको कैलकुलेट कर लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एक ये है कि हमारे पास लास्ट जो एग्ज़ाम हुई थी उसका इंफॉर्मेशन है ना। तो उसके इंफॉर्मेशन से हम कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबल है जो उसको अपन माइंड मैप उसका कर सकते हैं ना। तो आज पहले तो हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में फिर इंटरव्यू के लिए आपको अब क्या करना है वो मेन पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए मुझे आप लोगों पे प्राउड भी है और मैं इसको अपनी जिम्मेदारी भी मानता हूँ कि आपने अपने जो है ना लाइफ का कितना इम्पोर्टेंट टाइम है उसमें से टाइम निकाल के आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और एक विश्वास के साथ जुड़ रहे हैं। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट्स में एक अच्छा करने की कोशिश की है, आई बिलीव यू कि हम आगे भी ऐसा ही अच्छा करेंगे। तो पहले अपन चलते हैं और कट ऑफ वगैरह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अपन वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं ना। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ है वो लास्ट एग्ज़ाम की जो कट ऑफ रही है और इस समय अपन जहाँ तक अपने पास इंफॉर्मेशन है उन सारी चीज़ों को मैंने ले लिया है, ठीक है। इसी से अपन एक्सपेक्टेड को थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे कि क्या हो सकता है। देखो ये केवल है ना आंकड़ों के साथ काम करने जितना ही है ना, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा है तो वहाँ थोड़ा सा लगा है कि है ना ये प्रेडिक्शन थोड़ी सी ठीक ठाक होती हैं और जो रियलिटी में हो रहा है उसके नियर बाई भी होती हैं। तो इन पे थोड़ा बिलीव कर सकते हैं। 100% बिलीव करने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी संभावनाएं ज़्यादा है। देखो अभी जो चल रहा है उसमें अभी अपन यहाँ पे हैं
कि अभी आरपीसी ने जो लिस्ट डाली है उसमें कट ऑफ वाइज देखेंगे तो जनरल 97.02, एससी 97.02, ओबीसी 97.02, ईडब्ल्यूएस 97.02। देखो इनको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं बट यहाँ जो कट ऑफ है वो सेम है ना। उसके पीछे जो कारण होते हैं उसमें सिंपली इतना सा ही होता है कि अगर नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो वो चीज़ है ना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मतलब फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं आता ना, वो चीज़ जनरल के आसपास ही रहेगी क्योंकि इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता है। ठीक है, अगर ऐसे आप लास्ट बार का देख के आते हैं तो लास्ट बार जो कट ऑफ इंटरव्यू के लिए रखी थी वो 106.03 थी और जो आपने यहाँ पे दोनों में अंडरलाइन देख रहे हो ये अंडरलाइन सेम है। हाँ, जो अपन ने अंडरलाइन किया ना वो कैटेगरी सेम है। इससे ये चीज़ अपने आप ही क्लियर हो रही है कि कौन सी कैटेगरीज में आपस में क्या रिलेशन होता है ना। देखो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो डिफरेंट है, 96.06 एंड यहाँ पे था 90.97। अब इसमें एक चीज़ सोचने की है वो ये होता है कि इस बार नंबर ऑफ पोस्टें ज़्यादा थी, नंबर ऑफ पोस्टें ज़्यादा थी तो 106 वाला जो है वो कहाँ गया 97.02, जो उम्मीद के अकॉर्डिंग होना भी चाहिए था और वैसा है भी, है ना। सबने ऐसा ही उम्मीद किया था वैसा ही है, लेकिन एसटी के साथ में ऐसा नहीं हुआ। कारण क्या है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो पहले 3 थी और इस बार पोस्टें कितनी हैं 2 हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है ना वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात हो रही है तो वहाँ उसका असर है वो अलग प्रकार से होता है। ठीक है, एमबीसी की बात करेंगे, एक सेकेंड, है ना। अगर आप एमबीसी की बात करेंगे तो 86.84 था और अभी क्या है 72.63। नंबर ऑफ पोस्टें देखिए क्या था, पहले 1 पोस्ट थी, इस बार कितनी है 4 पोस्टें। तो डाइल्यूशन दिख रहा है आपको, जहाँ पोस्टें कम हुई हैं वहाँ है ना डाइल्यूशन का रिवर्स हो रहा है। ठीक है, कैटेगरी वाले इस चीज़ को अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि पर्टिकुलर कैटेगरी में किस प्रकार से है। एक से ओके है ना। और ईडब्ल्यूएस का जो मैटर था है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि है ना वही था 10697.02 है ना। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज़ तो माइंड में आप ये कवर कर लीजिए कि ओके हाँ, तो अपन क्या कि इस चीज़ को अपन प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं ना। देखो जनरल कैटेगरी तो एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ सभी है ना कैटेगरीज वाले परसेंटेज अच्छे हैं तो आएंगे, राइट। अब उसमें आप जो भी लिस्टें जारी होगी उनको देखेंगे, पोस्टिंग ऑर्डर्स आ गए उनको देखेंगे, तो ये तो एक जनरल बात हो गई कि जनरल में तो सभी आएंगे। ठीक है, देखो शेड्यूल कास्ट का जो मैटर है ना, शेड्यूल कास्ट का मैटर हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट वाले सेक्शन में 5 पोस्टें थी और इस बार 2 पोस्टें हुई हैं। ठीक है, और अगर इस चीज़ को अप्लाई करें ना कि लास्ट बार क्या हुआ था, लास्ट बार देखो फाइनल कट ऑफ थी वो 106 से गई थी 134, यानी कि वहाँ पे तकरीबन 28.5 नंबर हाइक हुए थे ना, 28.5 नंबर का डिफरेंस था ना इंटरव्यू कॉल में और फाइनल सिलेक्शन में। अब ये सोचने की बात है कि उस समय पे 5 पोस्टें थी तब ऐसा हुआ, तो अब 2 पोस्टें हैं तो क्या होगा, है ना। कंपटीशन ग्रेटर होगा, कंपटीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, राइट, ये चीज़ समझ में आती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर इस कैटेगरी में अच्छे मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के गेन हो रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट ज़्यादा अच्छे नंबर ला रहा है तो दैट विल बी शिफ्ट, है ना। ये सारे कैंडिडेट जनरल में शिफ्ट होते हैं, तो उससे भी हम मना नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है।
राइट। तो शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर किसी के मार्क्स काफ़ी अच्छे होंगे तो उसका इम्पैक्ट शेड्यूल कास्ट पे नहीं पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट है वो जनरल पे पड़ेगा, राइट। हाँ, अगर उस कट ऑफ से कम नंबर हैं या मोस्टली के उतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो फिर कैटेगरी के अंदर जो कंपटीशन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी को देखते हैं। एसटी कैटेगरी में लास्ट बार भी कट ऑफ थी कम, 106 के कंपैरिजन में 90 थे। इस बार भी क्या है, 97 के कंपैरिजन के अंदर 96 है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। पोस्टें थी वो 3 थी, अब पोस्टें 2 है। तो एक तो क्या है कि कैटेगरी अलग है, ठीक है। एसटी कैटेगरी है उसमें एसटी वाले ही आएंगे, है ना। और फिर नंबर ऑफ पोस्टें वो 3 और 2, यानी कि अंतर तो है लेकिन इतना नहीं है, और वो आपको कट ऑफ में भी दिखता है। 3 पोस्ट होने पे डिफरेंस था वो 106 से 90 जितना था, इस बार है वो 1 नंबर के आसपास का डिफरेंस है। तो इस पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसका फ़र्क है वो एससी वाले से अलग है। एससी पे जितना फ़र्क पड़ेगा उससे कम पड़ेगा यहाँ पे, राइट। इसके बाद में बड़ा मैटर आता है ओबीसी का, क्योंकि यहाँ का जो है ना बल्क ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स यहाँ पे। कट ऑफ है वो देखिए जनरल के बराबर ही रहनी है, राइट। हाँ, फाइनल कट ऑफ को चेक करेंगे तो लास्ट बार फाइनल कट ऑफ जनरल की 152 थी और इनकी 142 थी, यानी कि 10 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। उस बार पोस्टें कितनी थी, 6 पोस्टें थी। इस बार पोस्टें हैं डबल से भी ज़्यादा, तो ये एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। सिमिलरली हायर मार्क्स जिनके भी आएंगे वो जनरल में जाएंगे, जनरल के अंदर जाके वो अपने आप को जहाँ भी है उनका सीरीज है वहाँ पहुँच जाएंगे। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इस बार नंबर ऑफ पोस्टों का फ़ायदा है वो यहाँ पे अच्छे से मिलेगा। हालांकि नंबर ऑफ पोस्टों का फ़ायदा वो तो जनरल में भी है, 15 से 41, है ना, राइट। तो ये तकरीबन 3 गुना पोस्ट है, तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बाकी जो कैटेगरी वाले हैं वो भी पहुँचेंगे। ईडब्ल्यूएस का जो मैटर है ना, एमबीसी हमने बात की कि एमबीसी का एक जैसे एसटी का अलग से मैटर है वैसे एमबीसी का अलग से मैटर है। वहाँ कंपटीशन सबसे कम है एसटी के अंदर, और एक सेकंड, राइट। ऐसे ईडब्ल्यूएस का आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जो कट ऑफ हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 97.02 है, यहाँ पे 97.02, लेकिन डायल्यूशन तो है यहाँ पर भी। इस बार पोस्टें वो डबल हैं, तो फ़ायदा इनको भी मिलेगा। देखो, जो फ़ायदा सबसे कम मिलेगा जहाँ पोस्टें लास्ट बार से कम हुई हैं वहाँ पे आएगा। तो ये जो मैटर है वो मैटर अपने पास आता है। एक तो या 5 से पोस्टें 2 हुई हैं और 3 से पोस्टें वो 2 हुई हैं, लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यहाँ होनी है, राइट। तो इन चीज़ों को अपन को ध्यान में रखना है कि जो कट ऑफ हैं वो इसको फॉलो करके ही काम करेंगे, है ना। इन चीज़ों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि राजस्थान वही है, कैंडिडेट्स कौन सी कैटेगरी से कितने परीक्षा में बैठते हैं वो भी वही हैं, है ना। उनके एफर्ट्स भी बिल्कुल उसी प्रकार से हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, इसके बाद में जो मेरा मानना है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग जो है ना नंबर हो सकता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात तो अपन को ये लगाना है कि नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन उस चीज़ को हम कुछ जगह पे नहीं लगा सकते, जैसे कि एससी में नहीं लगा सकते, एसटी में नहीं लगा सकते। लगाएंगे तो सोच समझ के लगाएंगे, ठीक है। बाकी जगह पे है ना, जहाँ कैटेगरी में पोस्टें बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसको आराम से लगाएंगे, जनरल में लगाएंगे तो थोड़ा सोच के लगाएंगे, है ना। ऐसे हर कैटेगरी के साथ उनका बिहेव जो होगा वो हमें उसके अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि ये कट ऑफ किस प्रकार की होनी चाहिए, तो जैसे अपन जनरल की बात करते हैं कि डिफरेंस था वो 46 नंबर का था, और 15 सीट होने पे 46 नंबर का डिफरेंस था। पर सीट तकरीबन ये 3 पॉइंट कुछ हो जाता है, ऐसा था ना।
अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई आप 15 का 25 करेंगे तो सेम 3 के गुणा में हो जाएगा, या 50 करेंगे तो 3 के गुणा में हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो फिगर है कि 41 के अकॉर्डिंग अगर हम डायल्यूशन इसका करते हैं, जैसे 15 × 45 होता है, तो 3 गुणा से थोड़ा सा ही कम है, तो डायल्यूशन अपन 1/3 तो नहीं कर सकते इसका, है ना, 1/3 तो नहीं करेंगे, आधा भी नहीं करेंगे। तो लगभग मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 120 के आसपास जानी चाहिए। एक बार ऐसा मान लेते हैं कि 120 के पास जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी में देखो क्या है कि यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कट ऑफ एक जैसे है, ठीक है, लेकिन फाइनल कट ऑफ जो होती है ना, क्योंकि जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो जनरल में चले जाएंगे, उसके बाद में जो है ना कम मार्क्स वाले हैं उनके बीच में कैटेगरी का कंपटीशन काउंट होगा, तो ये चीज़ मैटर करेगी, है ना। 152 और 134 में डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस पिछली बार जितना था 5 पोस्टों की वजह से, उतना इस बार 2 पोस्टों की वजह से नहीं हो सकता, वो थोड़ा स्ट्रांगली वर्क करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो नंबर है वो 112-13 के आसपास हो सकता है ना। मैं कोई वैसे नहीं कह सकता कि इतना ही होगा, बस मैं अनुमान के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, एसटी की अगर हम बात करेंगे तो एसटी का जो मैटर है ना कि नंबर ऑफ पोस्टें हैं वो उस प्रकार से ही है अपने पास, तो ये जो मैटर है तकरीबन हम मान सकते हैं कि 115 के आसपास। हालांकि इनके बीच में हो सकता है कि ऐसा रिलेशन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन मे बी अपन को मिल सकता है। ठीक है, ऐसे अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ मैं जो मानता हूँ कि ये लगभग इतनी ही जानी चाहिए, 120 जानी चाहिए, या इससे अपन 1-2 नंबर नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, एमबीसी का जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो कैलकुलेट किया, मुझे जो समझ में आया उसके अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि ये 85 मार्क्स होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस का जो है वो 120 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, ये केवल मेरा मानना है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि पिछले आंकड़ों में जो हुआ, नंबर ऑफ सीटें जो काम कर सकती हैं, कैसे होता होगा, मेरिट में कौन कहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैं जितना समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो ये होनी चाहिए। फाइनल कट ऑफ मान रहा हूँ, जैसे मानो कि अभी 97.0 वालों का इंटरव्यू कॉल हुआ है, और ये क्या है कि ये लोवेस्ट नंबर है उस कैटेगरी में, तो अब इसमें जो हाइक है वो हाइक जैसे लास्ट बार 15 के हिसाब से 46 का हाइक था, तो 41 के हिसाब से ऐसा हाइक नहीं आएगा, तो उसको ऑब्स्टेकल थोड़ा सा एक्सपेक्टेड मैनर में काउंट करें तो मुझे लगता है कि ये तो है ना नीचे का लेवल ले रहे हैं अपन सभी ग्रुप्स का। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई कि एक्सपेक्टेड जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार का पॉसिबल है कि ऐसा नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा और समझते हैं कि इसका मीनिंग और क्या निकलता है। जैसे मानो अपन ये कह रहे हैं कि 97.02 है और उससे स्कोर जाना चाहिए 120 नंबर। ठीक है, अब इसमें आप लोगों का जो एफर्ट अभी इसमें जितना भी होना है वो केवल 24 नंबर के हिसाब से होना है, क्योंकि 24 मार्क्स का इंटरव्यू बचा हुआ है आप लोगों के सामने, और आपको उसमें कितना गेन करते हो वो ये सारा मैटर चल रहा है। ठीक है, अब ये है कि देखो ये आप डिफरेंस आप देखते हो ना 120 और 97 के बीच का, है ना, तो 3 और 20 23, तो ये 23 से थोड़ा सा कम है, ये तो 24 नंबर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि भाई लास्ट वाले को, है ना, जो वेरी लास्ट में अब है अपनी कैटेगरी में, उसको 24 में से 24 नंबर लाने पे वो दौड़ में रहेगा, या ऐसा कुछ हम मान रहे हैं, ऐसा है। अब 24 में से 24 नंबर है, वो तो कुछ कह नहीं सकते कि आएंगे, है ना। 24 में से आप कितने नंबर लाते हो ये अलग मैटर है। यानी कि
लास्ट के अंदर जो कैंडिडेट है या मतलब मार्जिन पे जो कैंडिडेट है उनके साथ में प्रॉब्लम होगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। इसीलिए इसीलिए मतलब एक जनरल बात होती है कि जब भी आप तैयारी करने के लिए गए थे तो सबने आपको यही सजेस्ट किया था कि रिटन में नंबर अच्छे लाना। तो रिटन में नंबर अच्छे लाने का मतलब क्या है कि जो नीचे जो शिफ्टिंग होती है कि किसी दूसरे ग्रुप से आ रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ कई बार तो डेट ऑफ बर्थ का भी इशू हो जाता है, तो उससे भी मतलब कैंडिडेट को बाहर होना पड़ जाता है, राइट। तो अब जो भी है ना मुझे लगा वो मैंने आपको यहाँ पे कट ऑफ के बारे में एक्सपेक्टेड बताया। अब देखो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अगर इंटरव्यू कॉल हो गया है तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा टाइम है, पहली बात है ना। अगर आपको इंटरव्यू कॉल हुआ है तो इट इज़ ये आपका सबसे बड़ा गुड लक है ना। आपने बहुत अच्छे से सब कुछ किया है ना। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके जो भी वेल विशर्स हैं सबकी ब्लेसिंग्स हैं कि आज इस चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, ठीक है। नंबर आपके चाहे कुछ भी रहे हों, कोई मैटर नहीं करता है। किसके नंबर क्या हैं उनको जानने की भी मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, 24 मार्क्स जो हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर लाने के लिए सोचना है। यानी कि अब आप किसी भी चीज़ के बारे में विचार करके उसको बदल नहीं सकते, बदलने का टाइम नहीं है। आप इसमें कुछ भी बदल नहीं सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। बस ये है कि आपको 24 मार्क्स में से अच्छे नंबर लाने, ठीक है। तो आपने अपना जो भी एस्टिमेट किया है ना उसको आप चेक कर लें, आपको पता भी लग जाएगा कि आपको कितने नंबर की ज़रूरत है ना। वो भी है, फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो एक अच्छा कैंडिडेट अपन उसी को बोल सकते हैं है ना जो मतलब मैक्सिमम की तरफ देखता है या उससे जितना हो सकता है। मैक्सिमम का मतलब होता है कि मेरे से जो हो सकता है मैं क्या वो पूरा कर रहा हूँ क्या। यानी कि मैं अगर 15 नंबर ला सकता था लेकिन मैंने कोई गलती की और मैं 12 ही नंबर लाया तो वो गलती मेरी है ना। उसमें मैं सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकता। तो आप चॉइस नंबर ला सकते हो, कोई भी आप में से कोई भी चॉइस नंबर ला सकता है, बहुत अच्छे नंबर ला सकता है ना। उसका प्रयास करना आपका धर्म है ना। मैं बहुत ही मतलब इमोशनल होकर आपको बता रहा हूँ कि ये आपकी आज तक की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि आपने पहले कभी कोई गलती की होंगी पढ़ने में, एग्ज़ाम देने में, वो चल गई ना, वो चल गई, आज तक सारी गलती चल गई। अब गलती मत करना। अब आपको चॉइस नंबर लाने की मतलब पूरी कोशिश करनी है, आपकी जी जान लगा देना आपको, है ना। इसमें देखो 2-3 बातें ही हैं, वो मैं आपके साथ कर लेता हूँ। एक तो है ये है कि आपका नॉलेज जो है ना, नॉलेज जो है वो आपको बस अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चंस के जवाब देने, सीधी सी बात इतना ही है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल लेवल के क्वेश्चन भी होंगे और आपके सब्जेक्ट लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। और एक जो बड़ी चीज़ है वो है आपका एक्सप्रेशन, कि आपको जो भी आ रहा है या जो भी बताना चाहते हो वो आप कैसे बता रहे हो, बस, ठीक है। ये 2 चीज़ें है ना होनी चाहिए। देखो डरने से कुछ नहीं हो सकता, डरने से जो है उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस रखने का है ना, जो मैं जो फंडा यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेप्ट द वर्स्ट, कि सबसे बुरा क्या हो सकता है उसको स्वीकार करने की हिम्मत रखो, बस। कि मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, या मतलब कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता तो मेरी क्या हालत होगी, उस हालत को हैंडल करने की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए। यानी कि ऐसा माइंड सेट होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए है ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप डरे हुए इंसान हो या आपको डर ज़्यादा लगता है तो आप अपना 100% नहीं दे सकते। अगर आप एक नीडर इंसान हो तो आप अपना मैक्सिमम दे सकते हो, क्योंकि ये है ना कहने जितनी बात नहीं है, ये एक्चुअल में उसका इम्प्लीकेशन है।
है ना। तो मेरा आपको मतलब व्यक्तिगत रूप से यही सजेशन है कि आप है ना, हाँ, जो इसको सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि भाई देखते हैं, मेरे से जो होता है मैं करके आऊँगा, मेरे से जितना अच्छा हो सकता है मैं करके आऊँगा, चाहे मुझे दिन रात जागना पड़े। और फिर भी अगर मेरा नहीं होता है तो है ना, मैं कोई टूटने वाला नहीं हूँ, या जो भी होगा उसमें मेरी गलती होगी वो मैं ढूंढूंगा, है ना। अरे उस चीज़ के लिए तैयार होना कंपलसरी होता है, क्योंकि है ना, कॉन्फिडेंस इसी को बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो उस पर आपको पूरा बिलीव है। क्योंकि जब आप अपनी गलती स्वीकार कर चुके होते हैं या अपने आप को जो भी होगा उसके लिए रेडी कर चुके होते हैं, तो आप गलती नहीं करते, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो आप अपने नॉलेज के लिए जाइए और अपने एक्सप्रेशन के लिए जाइए। ठीक है, देखो नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप है ना, आपका जो पर्टिकुलर एरिया है ना, आपका एजुकेशन है ना, उन चीज़ों को आप कवर कीजिए। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आता है। तो आपके सब्जेक्ट के अंदर एक तो आपका होता है स्पेशलाइजेशन, है ना। स्पेशलाइजेशन वाला तैयार कीजिए। कुछ लोग जो रिसर्च वगैरह में जुड़े हुए हैं या रिसर्च उनकी हो गई है, तो वो अपने पीएचडी वाले सेक्शन को अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, और है ना, एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आता है बोर्ड वर्क। क्योंकि देखो ऐसा है कि किताब अच्छे से पढ़ लेना या क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इसका मतलब बोर्ड पे अच्छे से कर लेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इनमें कोई तालमेल नहीं होता है ना। एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाला लड़का कैंडिडेट जो है वो बोर्ड के ऊपर है ना बहुत ख़राब इम्प्रेशन दे सकता है ना, और एक कम नंबर वाला बोर्ड के ऊपर बढ़िया पढ़ा के आ सकता है। तो उनके बीच में ज़्यादा रिलेशन नहीं है। हाँ, बट ये कि आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। देखो आपको लगता होगा कि आपको अपना सब्जेक्ट बहुत पढ़ना है, आपको अपना स्पेशल पेपर बहुत पढ़ना है, वो बात सही है, आपको पढ़ना है, बट उनसे कहीं ज़्यादा मैटर करता है आपका बोर्ड वर्क। क्योंकि बोर्ड वर्क का मतलब वो रियलिटी है आपकी, कि आप सच में जब पढ़ाते हो तो कैसे पढ़ाते हो, वो आपकी रियलिटी है, उसमें कोई रटाफिकेशन नहीं है ना। आप किसी क्वेश्चन का जवाब क्या देते हो, है ना, ये तो माइंड के अंदर क्या है उसकी बात होती है, आपको याद है आपने दे दिया, है ना। बट रियल में जब जिस जिस टास्क के लिए, जिस जॉब के लिए आप जाओगे और वहाँ पे जो पैनल में लोग बैठे हैं वो आपको देखेंगे, तो वो यही कल्पना कर रहे होते हैं कि ये कैंडिडेट जब क्लास में पढ़ाएगा तो कैसा लगेगा। और ये मानव स्वभाव है कि जिस जॉब के अंदर आदमी है और उसी जॉब के कैंडिडेट को वो सर्च करता है, उसको इवेलुएट करता है, तो वो उसके अंदर बहुत अच्छा चाहता है। तो आपको इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, बोर्ड वर्क आपको इम्प्रूव करना है। देखो बोर्ड वर्क में मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि बोर्ड वर्क में आपको आपका जो भी है ना मोस्ट कमांड जिस सब्जेक्ट में है वो होना चाहिए। और इससे भी अच्छी सजेशन ये है कि आपके एमएससी का जो स्पेशल पेपर होता है, कम से कम उसका आपको ज़रूर एक लेना है, और एक टॉपिक आप उसके अदर देन लेंगे। कम से कम 2 टॉपिक आप तैयार कीजिए, अच्छे टॉपिक्स होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, सामने वाले को जिज्ञासा होनी चाहिए कि वो उसका मन करे कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसको वो सुनने का मन करे, क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकें, और उनसे जो भी क्वेश्चन पूछें या जिस एरिया के क्वेश्चन हो उनके आप जवाब दे सकें। तो सब्जेक्ट में जैसे एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना कि आपको आंसर टिक करना है, वैसा यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है। यहाँ पे आपसे अगर 10 में से 3 क्वेश्चन के जवाब नहीं दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे आपके दिमाग में कहीं ऐसा हो कि हर क्वेश्चन का जवाब देंगे तो ही सिलेक्शन होगा, ये भी कोई मैटर नहीं है। हाँ, आपको क्वेश्चन जवाब देते समय कैसे जवाब दे रहे हो, किस लहजे में जवाब दे रहे हो, है ना, आपके बोलने का जो है ना तरीका क्या है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ में ज़्यादा सही नहीं हूँ, उसके बावजूद भी आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, या मतलब उनको भी कई बार लग जाता है कि हाँ आ तो रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, तो चीज़ें सारी आपके हिसाब से फैमिलियर होती हैं। तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस इतना ही लेना है कि जैसे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोशिश करना है कि आप उनमें से
है ना। 8-9 क्वेश्चन के जवाब तो दें, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए मना करें वो गलत हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आप जवाब दे सकें और सही एक संगत है ना, सुसंगत जवाब जिसको आप बोल सकते हैं कि जो मतलब सटीक सा हो, उस पूछी गई चीज़ के आसपास का हो, बनावटी ना हो, है ना, बेवजह का डिज़ाइन किया हुआ नहीं होना चाहिए। बोर्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोर्ड वर्क में अगर आपको खुद को पढ़ाने के लिए बोला जाता है तब तो देखो लगभग इसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। क्योंकि होगा क्या कि पहली स्टेप के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके माइंड में आपके लिए एक इमेज बननी तैयार हो जाती है, चालू हो जाता है कि ऐसा कुछ है ये। उसके बाद में फिर आपको वो कहते हैं कि टॉपिक को पढ़ाओ, टीचिंग के लिए भेजते हैं आपको। तो अगर आपने टीचिंग के अंदर प्लस प्लस कर दिया तो उन्होंने जो इमेज बनाई थी वो इमेज आपकी और बढ़िया बन जाएगी और आपको वो फेवर करेंगे। अगर आपने टीचिंग के अंदर गड़बड़ कर दी तो जो इमेज आपने बनाई थी वो इमेज ख़राब कर दोगे आप खुद ही, तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए लास्ट के अंदर जो फिनिशिंग जैसा है ना वैसा है बोर्ड वर्क। बोर्ड वर्क के बाद में ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं होती है। जो आपने टॉपिक बोर्ड पे चला रखा है उससे जुड़ी हुई बातें होती हैं। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा है इतना कौन चीज़ कितनी प्रभावी है, ऐसे आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको यही तो मैंने आपको बताया ना कि आपको सब्जेक्ट तैयार करना है, आपको अपना एक्सप्रेशन है उस पर भी काम करना है, बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना है। आप अगर एक मेल कैंडिडेट हो तो मेल के अकॉर्डिंग काम करना है, फीमेल है तो फीमेल के अकॉर्डिंग काम करना है। इनके पैरेलल कई सारे काम हैं। नहीं सर, इसके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वो सजेस्ट कर सकते हो क्या? ऑनलाइन क्लासेस भी सजेस्ट कर दूंगा। पहले मेन बात आप, मैं चाहता हूँ पहले आप मेन बात समझ लें। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से जितना होगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, है ना। देखो मैं जो अभी लेटेस्ट इस पर जो सोच रहा हूँ उसमें मेरे को सबसे पहले तो यही नज़र आ रहा है कि आपने अपनी ड्रेस अभी सिलवा ली या नहीं सिलवाई। पहली बात तो यही है कि आप कौन सी ड्रेस पहन के जाएंगे, दैट शुड बी रेडी। और वो ड्रेस आपकी मर्जी से नहीं हो सकती। आप लोगों को क्या है कि है ना कुछ यूपीएससी के, आरपीएससी के इंटरव्यूज हैं वो देखने पड़ेंगे और जो सोबरनेस होती है ड्रेस की उसको सेलेक्ट करके फिर आपको है ना जो भी आपका ड्रेस है उसको रेडी करके और उसके साथ फैमिलियर भी होना है। उसको मल्टीपल टाइम्स आपको वियर करना है ना, वॉश करना है, वापस से आपको ड्रेसअप होना है ना। ड्रेसअप होने के बाद आजकल जैसे सेल्फी का जो क्रेज है ना, ड्रेस पहन के अपन फोटो लेते हैं अपना, वैसे यू शुड हैव टू है ना ऐसे फील करना आपको कि मैं इसमें ऐसे बढ़िया लग रहा हूँ, ऐसे कि आई एम टोटली कंफर्टेबल। यानी कि उस समय पे ड्रेस को लेके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, बस वो जो भी होता है वो पहले ही सॉर्ट आउट कर लीजिए, है ना। उसके बाद में जैसे आपके वो आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, ये भी आपको अभी तैयार करना है ना। बेवजह की कोई भी लेट लतीफ़ी नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए, रेडी कर लीजिए, मल्टीपल सेट्स में रेडी करके फ़ोटोकॉपीज वगैरह तैयार कर लीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, है ना। फॉर्म्स वगैरह सब कुछ टाइमली तसल्ली से देख के एक एक चीज़ चेकआउट करके भरनी है, ये आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद में क्या है कि आप थोड़ा सा स्टडी वाला प्लान कर लीजिए। स्टडी का प्लान कर लीजिए कि मेरे को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम दिया तो नोट्स वगैरह बनाए होंगे, कुछ कहीं पे कुछ लिख रखा होगा, उसको रिवाइज कर लो। स्पेशल पेपर जो भी है उसको देख लो, है ना। रिसर्च वाला है कुछ, उसमें जो चीज़ें पूछी जा सकते हैं उनको देख लीजिए और फिर बोर्ड वर्क है उसके टॉपिक्स पे काम कर लीजिए। बोर्ड वर्क के लिए जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको टॉपिक्स चूज़ करने में ही टाइम लगेगा, चूज़ करने के बाद में उनको तैयार करना, उन पर बोलना, कमियां हैं उनको फाइंड करना, उनको इम्प्रूव करना, अच्छे तरीके से खड़े होना सीखना, बोलना सीखना, लिखना सीखना, कई सारी चीज़ें हैं। मतलब पैरेलल करना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें आपकी पैरेलल चलेंगी। और अभी क्या क्या आपके पास ये मान के चलिए कि ना टाइम हिसाब से आप जो लेट लतीफ़ी करते हैं ना वो नहीं करनी, मतलब क्विकेस्ट करना है। जितनी जल्दी आपसे हो सकता है उतनी जल्दी इन चीज़ों को कवर करके, है ना, कि जितना हो सके उतनी जल्दी आप इनको कवर कीजिए। यहाँ कुछ पूछना चाहते हो?
है ना। देखो मैं पिछले टाइम से जो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं आप लोगों के साथ काम कर रहा था, तो मैंने भी एक चीज़ बीच में ये नोट की कि है ना, जो मेरा पहला पॉइंट मैंने लिखा कि ड्रेस वाला, इस पे भी इंडिविजुअल काम करने की नीड है अपन को, है ना। कि हर एक कैंडिडेट है, उसका गेटअप अलग होता है, उसका कॉन्फिडेंस अलग होता है ना, उसके सब्जेक्ट के साथ उसका कॉम्बिनेशन है, उन चीज़ों को मैटर करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आपके पर्सनल है ना, आप अपन जो नेक्स्ट जो मीटिंग करेंगे है ना, जो भी अपन मॉक के अंदर रखेंगे, तो नेक्स्ट मॉक में आप अगर ड्रेस में आए तो ज़्यादा अच्छा है ना। जो अपना मॉक 2 होगा ना, मॉक फेस्ट अपन ने रखा था, इसके बाद में मॉक 2 अपन करेंगे। तो मॉक 2 में कोशिश कीजिए कि आप है ना, जो ड्रेस है उसके साथ हो, ताकि क्या है कि मतलब कुछ भी और कमी लग रही है तो वो चीज़ हम टाइम रहते उनको इम्प्रूव कर सकें ना। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप चेक कर लेना, डॉक्यूमेंट्स में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं ना, वो अपन शेयर कर लेंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी प्लान आप कीजिए, टॉपिक्स हैं वो आप तैयार कीजिए, टॉपिक्स तैयार करके उसके बाद में आप मुझे शेयर कीजिए, कंसल्ट कीजिए, और क्या पढ़ाएंगे कैसे पढ़ाएंगे उस पर काम करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मॉक सेकंड के अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं दैट शुड बी रेडी, बहुत अच्छे से रेडी होने चाहिए, है ना। तो अभी है ना, जो अपना ये, क्योंकि हम तो इस पर काफ़ी पहले से काम कर चुके हैं, स्टार्ट हमने कर दिया था, बट वही था स्टूडेंट्स आरपीएससी के वेट में थे, है ना, जैसे मोस्टली लोग आरपीएससी के वेट में रहते हैं। तो हमने जो डिज़ाइन किया था वो तो था हमारा मॉक फर्स्ट, मॉक सेकंड और मॉक थर्ड ऑफलाइन हमने रखना है, ये दोनों हमने ऑनलाइन रखने का हमारा पहले से प्लान है। तो अब अपन यहाँ पहुँच गए मॉक सेकंड में। तो फर्स्ट ऐसा था कि जैसे आते ही मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कर दी, और जो मेरे से जुड़े हुए नए स्टूडेंट्स हैं उनको हम इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप टाइमली इसमें ऐड हो जाइए, और हम चाहते हैं कि जैसे आप टाइमली जुड़ जाते हैं तो है ना, वी विल ऐड हियर, है ना, वन मोर मॉक यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो पहले वालों को तो 4 का फ़ायदा मिल जाएगा, बाकी अभी वालों को फिर 3 का फ़ायदा अपन दे सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाले के अंदर देखो, राजस्थान से बाहर के जो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपन प्रोफेसर लेवल के टीचर्स हैं, है ना, उनसे कोशिश करेंगे कि वो हमें गाइड करें, वही आपका इंटरव्यू लेंगे। तो राजस्थान भर के अंदर एक बेटर जो हो सकता है ना, कि बॉटनी के हिसाब से एक सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है, तो वो एक टॉप मोस्ट लेवल के लिए हम काम करना चाहते हैं, और आप लोग सभी मेहनती हैं तो सबका स्वागत ही है। आपको है ना कुछ भी नहीं करना, अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है आप उस पर जाइए और वहाँ जाके अपने आप को आप रजिस्टर करा लीजिए। उसके बाद में अपन साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, काम आपके पास कई सारे हैं, काम आपको टाइम पे करने पड़ेंगे, हेल्प करने के लिए हम आपके साथ हैं, कोई समस्या नहीं है। बोलिए, और कुछ बोलना चाहते हो आप? ये बहुत अच्छा टाइम है आपकी लाइफ का, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, आप इसको बेहतरीन तरीके से ना जितना आपसे बेस्ट हो सकता है उसकी कोशिश कीजिए। 24 नंबर्स का मामला है, बहुत अच्छे से कर भी लेंगे, मुझे पूरा विश्वास भी है, और इससे फ़र्क पड़ेगा, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। लास्ट मॉक में जैसे हम 5 टीचर्स आपके साथ थे, तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा था, काफ़ी अच्छे इंटरेक्शंस हुए थे। मैं यूट्यूब के ऊपर उसका क्लिप वाला भी आप लोगों ने देखा होगा। तो अब सिमिलरली वही चीज़ हम आगे फॉलो करने वाले हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमने ये रख रखा है कि हम है ना मोर देन 15 टीचर्स के साथ आपका इंटरेक्शन करा दें, ताकि डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाए, डाइवर्सिटी ऑफ माइंडसेट जो होता है ना, कि टीचर्स के माइंडसेट को आप रीड आउट करें, थोड़ा इंटरेक्शन होगा तो आपको फ्रेमिंग में हेल्प होगी, आपकी क्वेश्चन फ्रेमिंग या आपका जो पूरा डिजाइनिंग है उसमें आपको हेल्प होगी। तो एक अच्छा प्रयास है, बेहतरीन प्रयास हम चाहते हैं। आप लोग अपने हिसाब से जो जो कमियां हैं उन पे है ना क्विकेस्ट काम कर लीजिए। आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको तैयार करवा लीजिए, रेटेस्ट जो भी आपका पेंडिंग हो, कुछ भी कहीं से लेना हो आपने नहीं लिया उसको ले लीजिए, बुक्स वगैरह का आप देख लीजिए, कंटेंट देख लीजिए, स्पेशल पेपर का देख लीजिए, टॉपिक्स वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक्स कवर कीजिए
मैंने भी कुछ टॉपिक्स आप लोगों को सजेस्ट कर रखे हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। टॉपिक्स में वही था कि आप अपने स्पेशल पेपर से जरूर से लेना, है ना। देखो मॉक सेक्शन कब तक करेंगे ऐसे कह रहे हो क्या? हाँ तो डेट मतलब। देखो जहाँ तक मैं मेरे प्रयास की बात करता हूँ, तो हमने जो टीचर्स का पैनल है वो हमारा रेडी है, और पैनल से भी एक्स्ट्रा टीचर हमारे पास है ना, हमने उनकी लिस्टिंग कर रखी है, टीचर से हमने कंसेंट भी ले रखी है, वो एग्री भी हैं कि वो हमें टाइम दे के कवर करा देंगे। हमने तो इतना भी ले रखा है कि हमारे मॉक सेशंस के साथ में हम इंटरेक्टिव सेशन भी आपके कुछ रखेंगे, कि जो है ना, क्योंकि मॉक में तो क्या होता है कि आपके साथ बहुत लंबा टाइम टीचर को लग जाता है, तो कुछ जो बड़े टीचर्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो क्या है कि थोड़े समय के लिए ही टाइम दे पाएंगे, तो उनकी जो टिप्स हैं है ना, ये इंटरव्यू के रिगार्डिंग उनके जो टिप्स हैं तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो है ना, आप लोग बस ये कि देखो अब आप अगर लेट करेंगे तो फिर क्या है कि मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, मैं मतलब मैं मेरे खुद का मैटर होता तो मैं रिवाइज कर दूँ, लेकिन बाहर के और टीचर्स हैं उनसे हम है ना ऑन रिक्वेस्ट ये पॉसिबल हो पाता है, तो वो फिर हम नहीं कर पाएंगे, रिपीटेशन उसका नहीं हो सकता। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप टाइमली जो जुड़े हुए उनके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिर और ज़्यादा लोगों को नहीं ले पाएंगे। फिर मैं तो ऐसा भी सोच रहा हूँ कि हम नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि किसी टीचर को हम एक लिमिट टाइम तक ही है ना उनको कहेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी हम उनका नहीं लेना चाहते। तो एज सुन एज जितना भी जल्दी से जल्दी हो सकता है, जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहें तो उसका थोड़ा सा वेट देख लेते हैं कुछ दिन के लिए, और फिर हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो मतलब इसको मैं क्विकेस्ट चाह रहा हूँ, और बिल्कुल जो हमने फ्रेम किया उसमें एक्स्ट्रा भी करना चाहें तो एक्स्ट्रा भी उसमें करें, और एक्स्ट्रा के साथ में अगर इंटरेक्टिव सेशंस भी कुछ हों तो वो भी हम चाहते हैं। तो डिजाइनिंग जो की थी उससे भी और ज़्यादा करने का हम सोच रहे हैं, तो आई होप हम टाइमली कर भी लेंगे इन चीज़ों को, राइट। देखो अभी ऑफलाइन केवल लास्ट सेशन होगा, लास्ट सेशन में जो हमारे जो सीनियर मोस्ट टीचर्स होंगे ना, हम चाहते हैं कि भाई वो एक जगह पे ऑलमोस्ट जो होपफुल हमारा डेस्टिनेशन रहेगा वो जयपुर रहेगा। तो थर्ड वन जो लास्ट वन है वो अपन ऑफलाइन जयपुर रखने की हमारी प्लानिंग पहले दिन से ही है। उससे पहले के जो सेशंस होंगे मान लो कि अभी अगर 2 होते हैं तो वो दोनों ऑनलाइन ही रहेंगे। तो ऑनलाइन में हमने लास्ट में भी हमने काफ़ी अच्छा टाइम दिया था स्टूडेंट्स को, काफ़ी क्वेश्चन है ना, 500 टीचर्स ने क्वेश्चन पूछे थे, अच्छा टाइम था, मतलब पर कैंडिडेट हमने अच्छा टाइम दिया था, क्वेश्चन भी पूछे, उसके बाद में और भी उस है ना, हमने तो उस सेशन को फिर रिव्यू भी किया था, यानी कि उसमें क्या कमियां रही उनके ऊपर भी बात हुई, उनको भी ये सामने लाया गया कि भाई कौन से कैंडिडेट ने काम गलती की। तो वो तो फिर अपन करते ही रहेंगे, वो तो अपन को करना ही है ना। इंटरव्यू तो आप देंगे, मॉक में कमियां भी आपकी नोट करेंगे, कमियां भी आपको बताएंगे, और कमियों को कैसे सुधारेंगे वो भी बताएंगे, तो वो भी रखेंगे। ओके, और कुछ बात आप पूछना चाहते हो, कोई भी कंटेंट जो पूछना चाहते हो? हाँ मेरा हाँ, नहीं नहीं पॉसिबल नहीं नहीं हो नहीं नहीं, पाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम बिल्कुल सोच के रखेंगे कि हम जो ऑफलाइन का टाइम है ना वो हॉलीडे होना चाहिए, छुट्टी का दिन ही होना चाहिए, क्योंकि मान लो कहीं से टीचर कहीं वर्किंग में है तो वो भी फ्री रहेंगे, है ना, वो सभी के लिए यही सूटेबल होता है। संडे को ही रखेंगे, संडे को, या मतलब पूरा जहाँ पे फ्रीनेस हो, कोई दिक्कत ना हो, वो ही रखेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्या है कि ठीक है अपन सर। लोग जब ग्रुप में साथ में है तो डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, लगातार अपन संपर्क में है तो अपने अकॉर्डिंग ही अपन फाइनल करेंगे, उसमें आपको नहीं प्रॉब्लम होने देंगे, राइट। और कोई बात आप लोग पूछना चाह रहे हो?